हेलो दोस्तों, मैं अमन कुमार आपके इस अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है इसको सीख लिया था और जो ट्रिग्नोमेट्री के जो इंपॉर्टेंट फार्मूले थे उनको हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम तो आइए देखते हैं जो क्वेश्चन लिखा है कि यदि tan A बराबर 4/3 तो कोण A के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपका एक कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे दिया जाएगा और आपसे जो और बाकी बचते हैं 5 उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू बताना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आपको दे रखा है उसको पहले हम लोग नोट कर लेते हैं। तो tan A इक्वल टू 4/3 और इसको अगर हम लोग बात करें तो वहां पर हम लोगों ने पढ़ा था कि जो tan A होता है वो कौन सी टू साइड का रेशियो होता है, यानी कि कौन सी दो भुजाओं का अनुपात होता है। तो अगर हम लोग बात करें, एक वर्ड आपको याद होगा, ये L अपॉन यानी कि लाल बटे कक्का, ये इसको मैंने आपको बताया था, इसी से हम लोग देख करके लिख लेंगे। तो ये जो थर्ड वाला लिखा होता था L/A यानी कि लंब बटे आधार, यानी जो tan A होता है वो लंब बटे आधार यानी कि लंब और आधार का अनुपात होता है। तो उसको राइट कर लें, यानी लंब और ये आधार, इस तरीके से इसको राइट करेंगे। अब उसके बाद में सबसे पहले हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। तो राइट एंगल ट्राइंगल को ड्रॉ करते हैं। ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल एक है, नाम रख दीजिए। तो ये A, ये B और ये C। और इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये जो एंगल आपको दिख रहा है वो 90 है। तो अगर हम लोग यहां से लिखना चाहें तो लंब की वैल्यू जो हो जाएगी लंब, और ये आपका BC एंगल A के हिसाब से ये BC जो होगी वो परपेंडिकुलर यानी लंब का वर्क करेगी। तो उसको लिखें लंब इक्वल टू, और ये BC और इसकी वैल्यू हो जाएगी 4। ये 4 आपका दे रखा है। आधार की बात करें तो आधार ये हो जाएगा आधार, और आधार ये AB इक्वल टू ये 3, यानी कि ये आपका जो है राइट हो जाएगा। अब इसमें आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ये 4 और ये 3। अब उसके बाद में जो आपको जो बाकी दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं, उनको निकालने से पहले ये जो ट्रायंगल की थर्ड साइड है इसको निकालना पड़ेगा। बिना उसको फाइंड किए हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का। तो सबसे पहले अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, और ABC में क्योंकि मैंने वहां पर आपको बताया था पिछली वीडियो में कि जो पाइथागोरस थ्योरम लगती है वो समकोण त्रिभुज में ही लगती है, राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगती है वो थ्योरम। तो उसका यूज करें तो वहां पर हम लोगों ने राइट किया था कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो इक्वल टू होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कुछ ये होता है। अब उसके बाद में इसको हम लोग जो साइड्स के नेम है उसके फॉर्म में भी लिखना चाहें तो राइट कर सकते हैं। तो उसको लिखें तो ये हो जाएगा AC का स्क्वायर, और इक्वल टू लंब की बात करें तो BC लिखा हुआ है, BC का स्क्वायर प्लस आधार की बात करें तो AB, यानी कि ये AB आपका लिखा हुआ है, ये AB का स्क्वायर। अब उसके बाद ये वैल्यूज को पुट कर दीजिए, ये वाली थर्ड साइड आपकी निकल आएगी। तो वैल्यू को पुट करें तो BC की वैल्यू आपको ये 4 दे रखा है, तो 4 का स्क्वायर प्लस AB की वैल्यू पूछे तो ये 3 लिखी, यानी कि 3 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर सबको आता है, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, यानी कि 4 का स्क्वायर हम लोग 16 लिख लेंगे और 3 का स्क्वायर 9, यानी कि अब इन दोनों को ऐड करें तो ये हो जाएगा 25।
और 25 को इसको बारी बारी से राइट करते रहेंगे। AC का स्क्वायर, AC ये इस तरीके से, और 25 को हम लोग लिखना चाहें तो 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये 5 का स्क्वायर, यानी कि अगर हम लोग राइट करना चाहें तो AC की वैल्यू 5 आ चुकी है। इस तरीके से AC मेरा फाइंड हो गया, यानी कि जो राइट एंगल ट्रायंगल की थर्ड वाली साइड है वो आपको दे रखा है, ये 5 निकल के आ गई। अब उसके बाद हम लोग आसानी से जो और बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको राइट कर लेंगे। तो चलिए लिखते हैं। त्रिकोण मितीय अनुपात और इसमें आपको जो है एक चीज ध्यान रखना है, एंगल ए के हिसाब से लिखना है। एंगल ए के हिसाब से सभी त्रिकोणमितीय मान लिखने, एंगल को आपको ध्यान में रखना है। जब आपसे ए पूछे तो एंगल ए के हिसाब से निकालेंगे, जब सी से पूछे तो सी के हिसाब से बताएंगे। तो इस वाले क्वेश्चन में एंगल ए के हिसाब से और बाकी जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बचे हैं उनको हम लोग जो है राइट करके दिखाएंगे। तो लिखें, तो सबसे पहले हम लोग राइट करेंगे साइन ए। साइन ए की बात किया जाए तो साइन ए कौन सी टू साइड का रेशियो होता है, तो उसको अगर देखें तो ये आपका लिखा हुआ है लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब का काम यहां पर BC कर रही है और जो कर्ण है वो AC साइड कर रही। तो यानी कि साइन ए को हम लोग राइट करना चाहें तो लिख सकते हैं लंब यानी कि BC और जो आपका कर्ण है, कर्ण का मतलब ये AC, इसको राइट कर लेंगे। बस याद ये रखना है कि एंगल ए के हिसाब से जो लंब का काम करेगा यानी जो परपेंडिकुलर का काम करेगा वो BC करेगा, और जो ये आपका जो AB है वो आधार का वर्क करेगा, और ये जो AC है वो कर्ण का काम करेगा यानी कि परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, और ये आपका हाइपोटेनियस यानी कि ये कर्ण हो जाएगा, और ये बेस यानी कि ये आधार हो जाएगा। तो इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो BC की वैल्यू आपकी 4 लिखी हुई है और AC की वैल्यू 5, यानी साइन ए की वैल्यू 4/5। इसी तरीके से हम लोग सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लिख लेंगे। फिर हम लोग cos A को राइट करें तो जो cos A होता है वो आधार बटे कर्ण, cos A जो होता है वो आधार बटे कर्ण यानी कि AB/AC, AB और AC हो जाएगा। AB की वैल्यू AB/AC, इसको लिखें तो ये AB, और AB की वैल्यू ये आपको 3 दे रखा है, AC की वैल्यू 5 यानी कि 3/5, ये जो है cos A की वैल्यू हो जाएगी। फिर इसी तरीके से tan होता है, लेकिन tan यहां पर दे रखा है तो उसको हम लोग नहीं निकालेंगे। नेक्स्ट को लिखें तो फिर लिखा जाएगा cosec A, cosec A इक्वल टू, तो अगर cosec A की बात किया जाए तो वो साइन का उल्टा होता है। इस चीज को भी हम लोगों ने पिछली वीडियो में सीख लिया था, तो अगर हमारे पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो उसको जाकर के देख लीजिए, वहां पर इसको अच्छे से समझाया गया है। फिर उसके बाद में cosec A लिखा जाए तो कर्ण बटे लंब होता है, यानी जो है कर्ण को लिखें तो कर्ण का काम AC कर रहा है यानी AC वाली साइड, और जो आपका लंब लिखा है वो BC है तो BC। अब उसकी वैल्यू पुट कर दें तो AC की वैल्यू 5 और अपान में जो BC है वो 4। फिर उसके बाद में आता है cosec, यानी कि cosec के बाद में sec, यानी उसको sec A को राइट करेंगे तो sec A बोला जाए तो ये cos का रिवर्स होता है, यानी cos का उल्टा होता है। तो ये आपको लिखना है कर्ण बटे आधार, यानी कि ये जो है AC/AB, AC/AB, और इसको राइट करें तो AC की वैल्यू 5
और जो आधार ए बी है उसकी वैल्यू 3। और एक लास्ट में और बचता है, उसको हम लोग लिखें तो ये होता है कॉट ए। यानी कि ये क्या होता है, तो ये कॉट ए जो होता है वो tan का रिवर्स होता है। यानी कि tan होता है लंब बटे आधार, तो कॉट हो जाएगा आधार बटे लंब, इस तरीके से। तो उसको राइट करें, कॉट ए हो जाएगा आधार बटे लंब, तो आधार की वैल्यू ए बी और अपान में लंब की वैल्यू BC, तो ये BC हो जाएगा। और उसकी वैल्यू लिखें तो AB की वैल्यू हो जाएगी 3, AB की वैल्यू 3 और BC की वैल्यू हो जाएगी 4। तो इस तरीके से ये हम लोगों ने और बाकी जो 5 आपके टेक्नोमेट्रिक रेशियोज थे, इस जो है tan के अलावा उनको हम लोगों ने निकाल लिया। तो एक बार जल्दी से इसका रिवाइज करते हैं। लिखा है जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो कि आपको tan a बराबर 4/3 दे रखा था, तो सबसे पहले आपको ये पता करना है कि वो tan a जो दे रखा है वो कौन सी टू साइड का रेशियो होता है। उसको राइट कर लेंगे तो लंब बटे आधार होता है। उसको राइट करने के बाद में आपको ये जो है दोनों वैल्यूज लिख लेना होता है। लंब की वैल्यू 4 हो जाएगी, आधार की वैल्यू 3 हो जाएगी। फिर इतना काम हो जाने के बाद हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ करते हैं। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया गया। और जो है आपको हम बता दें कि क्वेश्चन को करते समय ये जो एंगल दिया होता है उसको आप यहां पर लिखें, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे बनाओ और जो इस प्लेस पर उस एंगल को लिखो, तो आसानी से ये लंब, आधार और कर्ण वो जो है समझने में आसानी होती है। तो उसको राइट कर लिया गया। राइट करने के बाद में पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया गया है। तो पाइथागोरस से इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल की थर्ड साइड उसको फाइंड कर लेंगे। फिर उसके बाद ये जो है टेक्नोमेट्रिक रेशियोज लिखने थे, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात, और उनको इस तरीके से निकाल लिया गया है। अगर हम लोग सबसे पहले साइन ए की बात करें तो जो साइन ए होता है वो लंब बटे कर्ण होता है, उसको राइट किया गया तो 4/5 मिल गया। फिर उसके बाद कॉस ए की बात करें तो ये आधार बटे कर्ण होता है, यानी कि आधार उसको जो है लिखा गया तो कॉस ए की वैल्यू 3/5 हो गई। फिर कॉस ए के, तो कॉस ए के जो होता है वो जो है कर्ण, यानी जो है कर्ण बटे लंब होता है, यानी साइन का उल्टा, तो वो 4/5 मिल गया। फिर उसके बाद सेक ए की बात करें तो ये कॉस का रिवर्स होता है, यानी कि कर्ण बटे आधार हो गया, उसको जो है मिल गया तो सेक ए 5/3 हो गया। फिर उसके बाद कॉट ए जो है उसको लिखा गया तो ये tan का रिवर्स होता है, tan को राइट कर लिया गया, यानी कि वो आपको दे रखा था। और ये जो कॉट ए है इस वाले जो है इसकी वैल्यू हो जाएगी आपको आधार बटे लंब से, तो आधार कितना, ये आपको मिल जाएगा 3/4। तो ये हमारा थोड़ा सा प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट जो है करके बताएं। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।